वास्तविक सम्मान या केवल लीपापोती का काम? आखिर क्या होगा भारत रत्न देने का अंजाम? नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 14 इंडिया। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं कि आखिरकार इस साल भाजपा सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न देने की बात कही है, उससे आखिरकार इतनी ज्यादा राजनीति क्यों गर्मा गई है। दरअसल सबसे पहले भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात कही और उसके बाद एल.के. आडवाणी को कही, लेकिन अब जो है चौधरी चरण सिंह के साथ नरसिम्हा राव और उनके साथ एम.एस. स्वामीनाथन का नाम जो है सामने आया है। इन तीनों ही बड़े महान पुरुष को जो है भारत रत्न से नवाजा जाएगा। अब इस बात में कोई भी शक नहीं कि ये तीनों ही महापुरुष जो है भारत रत्न के काबिल है, लेकिन राजनीति में ना दोस्तों ये टाइमिंग जो है ना वो काफी मायने रखती है। अब जरा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी समय, जब चुनाव इतनी नजदीक है, इसी समय आखिरकार इन तीनों महापुरुषों को ही क्यों चुना भारत रत्न के लिए। आइए विस्तार से बात करते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले आइए बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। दरअसल चौधरी चरण सिंह जो है किसान नेता है। अब ऐसे में आपको ये भी पता होगा, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि किस प्रकार से जयंत चौधरी के नाम पर काफी कयासें लगाई जा रही थी। आरएलडी के जयंत चौधरी क्या भाजपा से हाथ मिला सकते हैं? खबर तो ये भी आ रही थी कि अखिलेश यादव जो है इस बात को आश्वस्त तो कर रहे हैं कि जयंत चौधरी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब जयंत चौधरी का भी बहुत बड़ा बयान आ गया है कि भाजपा ने जो काम किया है उसने मेरा दिल जीत लिया। तो ये दिल जीतने वाली बात आप समझ रहे हैं, जब राजनीति में कोई किसी का दिल जीत ले यानी कि वो उसकी तरफ है। अब जाहिर तौर पर जयंत चौधरी जो है चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। अब ऐसे में अपने दादा को भारत रत्न मिलते हुए कौन नहीं देखना चाहेगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो निश्चित तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत चौधरी अब भाजपा में शुमार हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जयंत चौधरी अगर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो कोई ज्यादा अंतर भाजपा को नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ समाजवादी पार्टी के लिए बुरा साबित हो सकता है, न केवल लोकसभा अपितु विधानसभा के लिए भी, क्योंकि ये जो जाट फैक्टर है उसका 1 लाख वोट अगर मैं बोलूं 1-1.5 लाख का वोट का अंतर जो है जयंत चौधरी के न होने से समाजवादी पार्टी के खिलाफ पड़ सकता है। लेकिन अब जयंत चौधरी जो है वो भाजपा खेमे में जाते हैं तो भाजपा को कुछ बड़ा अंतर तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जाहिर तौर पर अब आप समझ सकते हैं कि भाजपा कितनी घबराई हुई है। भाजपा 2024 के चुनाव से पहले एक भी दांव जो है वो नहीं छोड़ने वाली, और यही जो है सबूत देता है, प्रमाणित है जयंत चौधरी के इस बयान से। और चौधरी चरण सिंह को इसी समय भारत रत्न दिया गया। लेकिन सवाल दोस्तों सबसे बड़ा ये है कि चौधरी चरण सिंह जी को जिस प्रकार से भारत रत्न दिया जा रहा है वो क्या केवल चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान है या उनके विचारधारा का भी सम्मान है। किसान आंदोलन से न जाने कितने किसान जो है वो शहीद हो जाते हैं, लेकिन ये सरकार जो उस समय वादा करती है कि एमएसपी का जो है रिटन एग्रीमेंट होगा, यानी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो आइटम्स पे लगाई जाएगी और उससे एक रिटन एग्रीमेंट होगा, लेकिन अब जो है भाजपा इससे नकार चुकी यानी पीछे हट चुकी है। और यही कारण है कि अब दिल्ली में जो है फिर से आप देखने को मिलेगा किसान आंदोलन, क्योंकि किसानों ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अब वो एमएसपी से रिलेटेड जिस रिटन एग्रीमेंट की बात पर किसान वापस जो है उन्होंने कर लिया और ये जो कानून है उसको जो है सरकार ने वापस कर लिया। अब इसको लेकर जो है किसान फिर से आंदोलन करने वाले हैं। तो क्या किसानों को सेटिस्फाई करने के लिए, क्या उनको एक झूठा आश्वासन देने के लिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का काम किया है? ये अपने आप में बहुत ज्यादा अहम प्रश्न है। दूसरी अगर मैं बात करूं नरसिम्हा राव की, तो नरसिम्हा राव के समय मनमोहन सिंह जी के अहम महत्व को नहीं नकारा जा सकता, लेकिन मैं क्या बोलूं, हिपोक्रेसी जिसको दोगलापन कहते हैं हिंदी में, देखिए क्या है कि व्हाइट पेपर लाने का काम निर्मला सीतारमण और समूचा भाजपा कर रहा है कि व्हाइट पेपर के जरिए मनमोहन सिंह और कांग्रेस सरकार की जो भी कमियां हैं जो भाजपा ने पूरी की उसे दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और उसी मनमोहन सिंह ने जिस प्रकार से 1999 में वित्त मंत्री के तौर पर हमारी इकोनॉमी को लिफ्ट करने का काम किया,
वित्त मंत्री के तौर पर उनका जो कंट्रीब्यूशन है देश के प्रति, उसको जो है सरासर इग्नोर और जो है सप्रेस करने का काम भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है। अब देखिए, नरसिम्हा राव को निश्चित तौर पर जो है भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन मनमोहन सिंह का क्या? अगर मनमोहन सिंह ने जो अपना जिस तरीके के एफर्ट्स, जिस तरीके के कार्यशैली उस समय दिखाए नहीं होते, तो आज इसको 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं। अगर वैश्वीकरण नहीं हुआ होता, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण नहीं हुआ होता, तो क्या आज इकोनॉमी की जो हम कंडीशन देख रहे हैं, जो डेटा में बात आती है कि जीडीपी बढ़ रहा है, तो आखिरकार उसके लिए हम किसे जो है क्रेडिट देंगे? जाहिर तौर पर मनमोहन सिंह को। लेकिन वही सरकार नरसिम्हा राव को तो एक तरफ जो है भारत रत्न से नवाजने वाली है, लेकिन मनमोहन सिंह के लिए व्हाइट पेपर तैयार है। वाह भाजपा वाह। तीसरी अगर मैं बात करूं एमएस स्वामीनाथन की, अब एमएस स्वामीनाथन आपने अपने टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ा होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरित क्रांति है उनके फाउंडर है। किसान जो है उनकी राइट्स को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। जाहिर तौर पर इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि किसानों के हक की बात करते हैं, वैज्ञानिक है और हरित क्रांति के जो है कर्ता धर्ता है। यानी प्रश्न फिर से आ जाता है कि किसानों को झूठा दिलासा देने के लिए एमएस स्वामीनाथन और दूसरा चौधरी चरण सिंह को आपने निशाना बनाया है। चौधरी चरण सिंह को जो है आपने जयंत चौधरी के वोट और उनके पार्टी के समर्थन के लिए भी जो है बनाया है निशाना। यानी एक तीर से 2 निशाने। और यही कारण है कि इन तीनों को जो इस समय भारत रत्न देने की बात कही जा रही है। टाइमिंग समझ रहे हैं आप? क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट पे? क्या लगता है आपको, क्या वाकई भाजपा जिस प्रकार से भारत रत्न देने की बात कर रही है, जरा सोचिए, भाजपा ने 10 साल जो है 9-10 साल करीबन जो है गुजार लिए हैं सत्ता में रहते हुए। लेकिन सत्ता में रहते हुए पिछले 9-10 सालों में तो भाजपा ने किसी को भारत रत्न दिया नहीं, और अब चुनाव जो सामने है तो 5-5 लोगों को भारत रत्न देने की बात कर रही है। तो क्या लगता है, ये राजनीतिक टाइमिंग का फायदा भाजपा को सचमुच पहुंचेगा, या फिर जुमले में जो है लोग अब नहीं आने वाले हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक पहुंचाइए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूं आपसे ऐसे ही एक ज्ञानवर्धक वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।